नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों को एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, इसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने जो है तो एक वीडियो में मैं दे चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ना, जो मनुष्य में हमारे पाए जाते हैं। टिश्यू क्या होता है इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बनता है। सेल के समूह को हम टिश्यू कहते हैं और टिश्यू के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और अगर डिस्टिंक्ट टिश्यू का हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो मैं बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों को एमपीटेट वर्ग 1 के साथ साथ नीट पीएचडी तथा पैरामेडिकल स्टाफ डीएमएलटी और ओटी टेक्नीशियन के लिए मैं ये सब क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो ओटी टेक्नीशियन क्योंकि हमें मिलेगा तो आप मत सोचे तो ओटी में नहीं आता, क्योंकि आप लोग एक क्या है सर्जन की असिस्टेंट हैं। आपको काम क्या होता है सर्जन का असिस्टेंट करना, तो सर्जन की सहायता करना। जब आप लोग टिश्यू को पहचानोगे नहीं कैसे सर्जन की हेल्प कर पाओगे, है ना। तो टिश्यू को हमको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा टिश्यू है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है तो इसमें यूज करेंगे, है ना। चाहे टिश्यू हुआ है फोर्सेप हुआ कुछ भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है कैसे हम इसका कब किस जगह पर यूज करेंगे। तो चलते हैं ज़्यादा समय लगाते हुए कनेक्टिव टिश्यू, है ना। देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबाउंडेंट एंड वेडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। जो है तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है तो हर चीज को कनेक्ट करना किसका काम है, कनेक्टिव टिश्यू का ही काम है ना। जो चीज है उसको कनेक्ट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब किसका काम है, कनेक्टिव टिश्यू का ही काम है ना। तो चूंकि बोन को बोन की जैसे कनेक्ट करता है ना, मसल्स को बोन कनेक्ट करता है और चूंकि ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो हर चीज को चाहे फ्लूइड हो चाहे मसल्स हो हर चीज को कनेक्ट करके हमारा कनेक्टिव टिश्यू रखता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। दी आर नेमेड, ठीक है, दी आर नेमेड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ थ्री स्पेशल फंक्शन of linking support other tissue organ the body। यानी हमारी बॉडी को फंक्शन स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है और लिंक करके रखता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है अदर टिश्यू ऑर्गन की जो बॉडी है। यानी हमारे कहने का मतलब यह क्या करता है, सभी को कनेक्ट करके रखता है जितने भी ऑर्गन है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। ये नहीं कि क्योंकि क्या है टिश्यू क्या है सेल्स का समूह है, तो यानी ये नहीं कि एक क्योंकि सेल का समूह ये नहीं कि एक सेल दूसरा फंक्शन परफॉर्म करनी है और दूसरी सेल दूसरा फंक्शन परफॉर्म करनी है। एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है जो सेल का समूह है, उसे हम जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सभी को अपने आप में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, ऑर्गन और बॉडी को, ठीक है। आगे देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, इनके बारे में सब बताएंगे आपको। लेमिना प्रोपर स्मॉल इंटेस्टाइन यहां भी पाया जाता है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस इरेगुलर डर्मिस में पाया जाता है जैसे स्किन, है ना। डेंस रेगुलर टेंडन और लिगामेंट नी और जॉइंट पाया जाता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फैट यहां पे हो गया, फैट पाया जाता है स्किन में और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड और लिम्फ में।
क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोगों को ब्लड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। अगर आप लोग वो वाले वीडियो में देखे हो तो पहले देखिए ब्लड क्या है, ब्लड की बेसिक इंफॉर्मेशन हमने दिया है। ब्लड इज द फ्लूइड टिश्यू सर्कुलेट इन द ह्यूमन बॉडी, है ना। और जो ब्लड का कंसिस्ट है ये कितने परसेंट क्या होता है सब हम उसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो यदि वो वीडियो ना देखे हो पहले आप सर्च करें YouTube में बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति बाय ब्लड, तो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिए। फिर मैंने लिम्फेटिक सिस्टम भी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग लिम्फेटिक सिस्टम की भी वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इस तरह स्ट्रक्चर होता है, एडिपोज का इस तरह होता है ना, एरियोलर का इस तरह होता है, और कॉम्पैक्ट बोन का इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ब्लड का इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये ब्लड है और ये लिम्फ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं ज्यादा समय न गवाते हुए। हाँ, एक बात और, एक वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, तभी समझ में आएगा, क्योंकि एक वीडियो में हर चीज पढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अगर वीडियो लंबी हो जाती है फिर भी आप लोग देखा करेंगे, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेस्ड ऑफ कंपोनेंट ऑफ टिश्यू। अब देखिए इसमें कंपोनेंट क्या क्या होता है, क्योंकि टिश्यू भी है, क्योंकि सेल का जैसे कंपोनेंट होता था, सेल क्या होता था, सेल किससे देखिए पहले क्या होता था, एटम होता था, एटम्स के समूह को मिलकर के क्या बनाता था, मॉलिक्यूल बनाता था। मॉलिक्यूल 4 प्रकार के थे, है ना, मॉलिक्यूल 4 प्रकार के थे ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये सब मिलकर के 4 प्रकार के थे कंपोनेंट उसके, क्योंकि मॉलिक्यूल और फिर मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बना था, हमारा सेल बना था, और सेल से मिलकर के हमारा क्या बना, सेल के समूह मिलकर के क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो ये सब हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो अब इसमें जो है तो कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, तो देखिए कंपोनेंट में एक मैट्रिक्स वाला पार्ट होगा, फिर एक सेल वाला पार्ट होगा, फिर एक फाइबर्स वाला पार्ट होगा। अब फाइबर्स मतलब रेशे, है ना, रेशे मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ऐसे मान लीजिए स्ट्रक्चर, ये क्या है, फाइबर्स है ना। फाइबर्स जैसे हम लोग सेवई खाए होंगे ना, सेवई में क्या क्या होता है, सेवई होती है ऐसे ऐसे, मान लीजिए सेवई फाइबर्स ऐसे संरचना होती है जो हमारे सेवई फाइबर्स है। और जो हम मैट्रिक्स में क्या क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स में मान लीजिए जो हम उसके जो है तो मसाला उसका डालते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, वो मान लीजिए हो जाएगा। और सेल मान लीजिए जो भी कुछ उसमें जो मतलब सेल की कई प्रकार का समूह होता है, ये सब वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कोई स्पेशल नहीं है, मैं इसको सेवई को उदाहरण दिया है बताने के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स हो जाएगा, फाइबर्स हो जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, मैट्रिक्स में म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है, अब चूंकि सैकेराइड भी पॉलीसैकेराइड भी बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, बहुत सारे सैकेराइड का समूह को हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसके बारे में हम आपको तब पढ़ाएंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर लेंगे। बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन होता है, उसमें से मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और एलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होता है ना। तो पॉलीसैकेराइड में हम स्टार्च हो गया और ये सब, इसका जो अध्ययन करेंगे हम आप लोगों को ज्यादा अच्छे से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड, फिर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। अब सेल्स में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, प्लाज्मा सेल होती है, माइक्रोफेज होता है और मास्ट सेल होती है, और एडिपोसाइट्स होती है, ऑस्टियोब्लास्ट होती है। ये सब कितने प्रकार के सेल होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के हमारे सेल जो है तो पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, माइक्रोफेज और मास्ट सेल, एडिपोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट। अब आता है हमारा फाइबर्स, ठीक है। अब फाइबर्स में क्या क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स, है ना, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स, इतने ही हमारे कंपोनेंट है, ठीक है ना। ये कंपोनेंट किसके हैं, टिश्यू के हैं। अब हम इसको लिए देखते हैं, मास्ट सेल हमारी जो है तीसरा दिखती है। अगर आप लोगों को विजुअल हो रहा हो तो देख लीजिए, अगर नहीं हो रहा तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये हमारी मास्ट सेल है, ये हमारी क्या है, मास्ट सेल है। ये मास्ट सेल का हमारा स्ट्रक्चर है, मास्ट सेल की तरह हमें दिखाई देती है।
ठीक है ना। और यहाँ पे भी फाइब्रोब्लास्ट इस तरह दिखता है और एडिपोसाइट इस तरह दिखती है, इसमें पीला पीला होता है, फैट होता है ना। एडिथेलियम से इस तरह दिखते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट इस तरह दिखता है। ऑस्टियोस क्योंकि हमारा जो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, हमारी हड्डी बोन बनती है ना। ऑस्टियोसाइट इस तरह दिखती है और लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट है ना, बी लिम्फोसाइट है ना, प्लाज्मा सेल इस तरह से बनती है। ऑस्टियोक्लास्ट इस तरह बनती है और माइक्रोफेज इस तरह से बनती है ना। ये आप लोग दिख रहा है ना। अभी माइक्रोसाइट्स है, ये बेसोफिल है, इस्नोफिल है, न्यूट्रोफिल, ये हमारे डब्ल्यूबीसी है, ये हमारी रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है। ठीक है, ये हम आप लोगों को विथ इमेज दिखाता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, है ना। इसीलिए हम आप लोगों को पूरा विथ इमेज समझाने का क्या है प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो फिर आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए आप कनेक्टिव टिश्यू तो पढ़ रहे हैं, तो उन कितने टाइप का होता है कनेक्टिव टिश्यू उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बताएंगे। अभी जस्ट हम किसको पढ़ के आए हैं, है ना, लिम्फेटिक टिश्यू को हम पढ़ के आए हैं, है ना। तो अब हम किसका पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा दिया है आप लोगों को, है ना। टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को अब हम टाइप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में मेनली रूप से डिवाइड किया गया है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लेस फाइबर्स मोर मैट्रिक्स, इसमें जो है तो लेस फाइबर कम मात्रा में होगा और मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स का पार्ट ज्यादा होगा। ठीक है, और ये जो है दो पार्ट्स होगा, एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर वो आएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लेस मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स कम होगा और मोस्ट फाइबर की संख्या ज्यादा होगी। इसमें जो है तो फाइबर कम होगा और मैट्रिक्स ज्यादा होगी, लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लेस मैट्रिक्स कम होगा और मोर फाइबर, यानी फाइबर की संख्या इसमें ज्यादा होगी, उसमें कम होगी ना। फिर ये आएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है तो दो प्रकार से होते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है, बोन होता है और कार्टिलेज होता है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप होगा, फ्लूइड और लिम्फ। ठीक है ना। अब हम आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में पढ़ा चुके हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज के लिए मैं दिखा दिया हूं आप लोगों को। देखिए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, द बॉडी, जो मनुष्य की बॉडी होती है उसमें कैसे हमारा टिश्यू होते हैं, अरेंज होते हैं। तो देखिए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यहां से दिख रहा है आप लोगों को, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू यहां पर है ना, और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू यहां पे मान लीजिए फेफड़े की गैस एक्सचेंज कौन करता है, हमारे लंग्स करते हैं। ठीक है ना, ये देख रहे हैं इस तरह से ब्लड होता है। कार्टिलेज इस तरह से होता है कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इस तरह होता है ना। लिगामेंट और एलियंस ये सब जो है तो मैं आप लोगों को आगे और चल के मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आगे आ रहा है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स वाला पार्ट, है ना। तो दिस कंसिस्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल एडियोसाइट प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोमिनोग्लाइसेंस। ठीक है,
यानी कंसिस्ट का इंटरेस्टलेस फ्लूइड है। सेल एडिनोसाइट प्रोटीन्स इसमें जो है तो प्रेजेंट होता है। सेल्स एडिनोसिस प्रोटीन एक कनेक्टिव ग्लू ग्लू कीपिंग द टिश्यू सेल एंड टुगेदर, है ना। तो यानी कहने का मतलब है ग्लूकोमाइसिन्स और ट्राइब वाटर इजीली ग्राउंड सब्सटेंस जेली लाइक कंसिस्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जेली लाइक भी स्ट्रक्चर जो है तो उसमें मैट्रिक्स में पाया जाता है ना। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। उसमें फाइबर होता है और मैट्रिक्स होता है। हमने क्या देखा, ए ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या है, मैट्रिक्स और फाइबर। फाइबर मतलब ऐसे जैसी संरचना, ठीक है। इसमें फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। फीचर्स में देखिए प्रोटीन, कलर, लोकेशन और ब्रांचिंग और इलास्टिक एक्यूरेंस, ठीक है। तो देखते हैं कोलेजन, ठीक है। कोलेजन में क्या होता है, मोस्ट वेटेड, यानी सब चिंता हमारे मैट्रिक्स में कोलेजन का ही बात ज्यादा मात्रा में मैट्रिक्स में हमारे फाइबर में कोलेजन फाइबर ही सब चिंता हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। इलास्टिक हो गया और रेटिकुलर हो गया, ठीक। देखते हैं कोलेजन। कोलेजन में प्रोटीन कौन सा पाया जाएगा, कोलेजन प्रोटीन हो गया। कलर कौन सा होगा इसका, व्हाइट होगा। लोकेशन कहां पर होगी, ये बोन में होगा। ब्रांचिंग, ये अनब्रांचिंग होता है। इलास्टिक नॉन इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब ऐसे खींचे तो असरे, है ना। ओक्यूरेंस ये बंडल में होगा, ठीक है। फिर आता है इलास्टिक में तो जो है तो प्रोटीन कौन सा पाया जाएगा, इलास्टिक प्रोटीन पाया जाएगा। और इसका कलर क्या होगा, येलो होगा। और ये लोकेशन कहां पे होगा, ब्लड वेसल्स में। और ये ब्रांचेज होता है, ये ब्रांचेज होगा, ठीक है। और ये नॉन इलास्टिक होता है, ये इलास्टिक होगा। और ये बंडल होता है, ये क्या होगा, सिंगल होगा, ठीक। अब रेटिकुलर में क्या होगा, इसमें कोलेजन प्रोटीन पाया जाएगा। इसका कलर व्हाइट होगा। इसका लोकेशन क्या होगा कि लीवर और स्प्लीन में होगा। ये ब्रांचेड होगा, ये डेलिकेटेड होगा, ठीक है। इलास्टिक होता है, ये डेलिकेटेड होगा, ये सिंगल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए सेल इसमें कितने कौन सी सेल इसमें पाई जाती है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। फाइब्रोब्लास्ट से कौन से पाई जा रही है, सेल का ये समूह तो है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। सेल के समूह क्या होते हैं, टिश्यू आते हैं। लेकिन हम टिश्यू में कौन सा पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, है ना। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट में लार्जेस्ट एंड मैक्सिमम नंबर, देखिए लार्जेस्ट एंड मैक्सिमम नंबर होता है इसका। फाइबर्स आर कंपोजिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, टू प्रोड्यूस फाइबर, प्रोड्यूस करता है फाइबर को। टू सिक्रीज इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को सिक्रीज करता है। अब प्लाज्मा सेल, फिर ये देखिए देख रहे हैं ना आपको फाइब्रोब्लास्ट से इस तरह से हमारी दिखाई देती है, ठीक है ना। इमेज के लिए मैं आप लोगों ताकि समझ में आ पाए तो हम इसको आप लोग लगा देंगे, ठीक है। अब प्लाज्मा सेल इट इज टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। एक किस्म होता है लिम्फोसाइट होता है, एक लिम्फोसाइट एक प्लाज्मा सेल क्या है, टाइप है। लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़े थे उसको बताया था। फिर इट्स फंक्शन टू प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन एंटीबॉडीज। ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करती है। एक कुल मिलाकर प्लाज्मा सेल, इसमें हम डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत हम इसको देख सकते हैं, एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, तो ज्यादा समय के बाद आगे चलते हैं। सॉरी अगला स्लाइड है ना, माइक्रोफेज हिस्टियोसाइट, ठीक है। अब ये माइक्रोफेज को क्या बोलते हैं, हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। ये मास्ट सेल में होती है, ठीक है। तो दे आर फाइब्रोसाइट्स इन नेचर, दी डिस्ट्रोइंग बैक्टीरिया एंड वायरस फाइब्रोसाइटिस। ये जो है एक प्रकार से डब्ल्यूबीसी का ही हो, क्योंकि हमारी जो बैक्टीरिया वायरस जो हमारी सेल होती है इसको क्या करती है, फाइब्रोसाइट्स से काम कर देती है ना, है ना। ए आल्सो प्रेजेंट इज द सिलिंडर सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज़ दी डिस्ट्रॉय देयर
डायग्राम सेल्स टू क्लीन कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, जो टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू उसको डिस्ट्रॉय करती है। डैमेज जो हमारी सेल होती है उसको क्या करती है, क्लीन करने का भी काम एक करती है, ठीक है। आल्सो क्लीन करती है, जो हमारी जो डेड सेल हो जाती है और डैमेज सेल हो जाती है, ये इसको क्लीन करने का भी काम करती है। फिर आता है मास्ट सेल। देयर आर लिंक लाइक बेसोफिल ब्लड। ये मास्ट सेल क्या होती है, ये लाइक बेसोफिल और ब्लड की वो है, ठीक है ना। मास्ट सेल रिलीज्ड हिस्टामिन एंड हेपेरिन प्रोटीन। मास्ट सेल हिस्टामिन और हेपेरिन प्रोटीन को क्या करती है, मास्ट सेल रिलीज करती है हिस्टामिन और हेपेरिन प्रोटीन को, है ना। तो हिस्टामिन और हेपेरिन प्रोटीन को मास्ट सेल रिलीज करती है ना, यानी छोड़ती है, ठीक है। मास्ट सेल का इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है, एंटीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, इसमें रिसेप्टर इसको पकड़ जाते हैं। हिस्टामिन यहाँ प्रोटीन दिख रहा है ना आपको, हिस्टामिन और हेपेरिन प्रोटीन रिलीज करती है मास्ट सेल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे आता है एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल हमारी एडिपोज टिश्यू में जो है तो प्रेजेंट होगी, है ना, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। तो ओवल शेप सेल्स विच स्टोर फैट्स। अब ये दिख रहा है ओवल शेप होता है और ये क्या होता है, फैट्स भी स्टोर करता है। अब फैट्स क्या करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे एनर्जी जो है तो फैट में ही मिलती है। जब हम फास्ट रहते हैं, खाना पीना नहीं खाते जिस दिन, तो उस दिन जो है प्रचुर मात्रा में हमारी जो है तो फैट से ही एनर्जी मिलती है ना। जो कि लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। जिस दिन हम फास्ट भूख हड़ताल में रहते हैं, उस दिन जो है तो हमें जो है तो जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी मिलती है ना। क्योंकि एनर्जी की तो हम चाहे खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन हम कोई अगर कार्य करेंगे तो हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना। तो एनर्जी वहीं से मिलती है, ठीक है। ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फैट ग्लोबुलर न्यूक्लियस बिकम फ्लैटेड सेल। फ्लैटेड सेल की होती है, फंक्शन क्या होती है, शॉक्स अब्जॉर्प्शन और इंसुलेटर, है ना। अब्जॉर्प्शन और इंसुलेटर का काम करती है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है ना। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको एडिपोज टिश्यू दिख रहा है, यहाँ पर फैट जो है तो जमा रहता है। ये यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है तो है से एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें सेमी फ्लूइड और ग्राउंड सब्सटेंस होता है, लूजली अरेंज होता है, ठीक। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है दो प्रकार से होता है, एक है एरियोलर टिश्यू और एक एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब आता है एरियोलर टिश्यू, ठीक है। इट कंटेन फाइबर्स, मैट्रिक्स एंड एनर्जी सेल। इसमें फाइबर्स और मैट्रिक्स एनर्जी से ये सब प्रदान करता है, ठीक है ना। लोकेशन कहाँ होता है, प्रेजेंट बेनेथ द स्किन, प्रेजेंट कवरिंग लेयर मसल्स एंड नर्व्स गट etc। यानी नर्व और मसल्स में ये जो है तो प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमारा दिखता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कोलेजन फाइबर आप लोगों को दिख रहा है ना इससे, और ये है इलास्टिक फाइबर, ठीक है। ये फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दिखता है। मैं इसको आप पहचान लीजिए इमेज देख करके, ठीक है। ज्यादा समय न गवाते हैं, आगे चलते हैं। फिर आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। Each another type of loose connective tissue located mainly the skin and around eye or kidney, vein, ठीक है ना। Each क्या है, another type का एक होता है loose connective tissue, है ना। ये किसमें होता है, located mainly beneath the skin और around eye के हमारे आसपास और किडनी पाया जाता है, ठीक है। The cells the tissue are specialized
टू स्टोर फैट, एक स्पेशल स्टोर फैट का स्टोर करता है ना। फिर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स को, which are stored usually immediately are converted into fat and are storage in this tissue, है ना। ये दिख रहा है आप लोगों को, एडिपोज सेल से मिलकर के बना होता है एडिपोज सेल, ये स्टोरेज फैट का एनर्जी करता है ना। एडिपोज टिश्यू आप लोगों को यहाँ पे भी विजुअल हो रहा होगा, है ना, दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग जब आप लोग मैं पीडीएफ देता हूं तो आप लोग जो नहीं समझ में आता है तो आप लोग पीडीएफ देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो आप लोग पीडीएफ का भी उपयोग कर लिया करें, ठीक है। आगे चलते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैज ऑल एंड फाइबर्स टाइटली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। अब क्या होता है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फाइबर टाइटली अरेंज होते हैं, है ना, और सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस भी इसमें जो है तो वो होते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार से होता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसमें हो गया, और इस तरह से डिपोज कनेक्टिव टिश्यू इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसमें कंपेयर बोल इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, कोलेजन फाइबर्स अरेंजेड पाइलर, इसमें कोलेजन फाइबर पाइलर में अरेंजमेंट होते हैं, पाइलर मतलब ऐसे, ठीक है, एक पाइलर में। फंक्शन क्या होगा, स्ट्रेट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लोकेशन कहां पर होगा, टेंडन। टेंडन क्या करता है, मसल्स टू बोन को कनेक्ट करता है, और दो होता है, एक लिगामेंट, लिगामेंट बोन टू बोन, यानी लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है यानी कनेक्ट करता है। टेंडन मसल्स टू बोन, मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ता है। ये क्वेश्चन हमेशा घुमावदार होता है, हमेशा डाउट हो जाता है। तो टेंडन को याद रखेंगे, मसल्स को किससे जोड़ता है, बोन को, और लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर डेंस इनडेबुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इनडेबुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है तो हमारा स्किन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, स्किन में, ठीक है। एडिपोज का क्योंकि एडिपोज यहाँ का है, ये एडिपोज यहाँ का है, लेकिन डेंस वाला ये पोर्शन ये जो है दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, डेंस इनडेबुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोलेजन फाइबर्स होगा, अरेंजेड होगा, राउंडली अरेंजेड होता है, रैंडमली होता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब इसको खींचने का काम, अगर खींचेंगे तो ये जो है खींचा जाएगा। लोकेशन स्किन और हार्ट, है, स्किन में भी ये स्किन पे दिखाई दे रहा है, और हार्ट में भी जो है तो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यू और कंसिस्ट और फंक्शनल लोकेशन क्या क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू लूजली एरियोलर होता है, कंसिस्ट इसमें क्या करता है, कोलेजन इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स इसमें होते हैं, ठीक है। फिर इसमें फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ और इलास्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लोकेशन सबक्यूटेनियस लेयर एंड बिटवीन स्किन यहाँ पाया जाता है। और फिर लूज एडिपोज एडिपोसाइट्स, ये एडिपोसाइट में होता है कंसिस्टेंट और स्टिमुलेशन प्रोटेक्शन एनर्जी और स्टोर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसका लोकेशन कहाँ होता है, सबक्यूटेनियस लेयर बिटवीन ए हेल्थ एंड टिश्यू सराउंडिंग हेड में पाया जाता है, ठीक है। फिर डेंस रेगुलर में क्या हो जाएगा, कोलेजन फाइबर इन पाइलर होगा, स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और इसमें टेंडन और लिगामेंट इसमें जो है तो लोकेशन पे पाया जाएगा। फिर डेंस इनडेबुलर कोलेजन फाइबर्स सराउंडिंग होंगे, रैंडमली होंगे, इसका क्या होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ये स्किन और हार्ट में पाया जाएगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, या देखिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार से होते हैं, एक स्केलेटन और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो स्केलेटन में बोन के बारे में पढ़ते हैं, और बोन स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू होता है बोन को और कार्टिलेज को, मैं अभी बोन टू बोन में बता चुका हूं, और कार्टिलेज के बारे में बता चुका हूं, है ना। तो आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है तो
ब्लड और लिम्फ, है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ाया है और लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम में हमने पढ़ाया है ना। तो लगभग पीपीटी समाप्त हुई हमारी। तो धन्यवाद। मैं बालाजी एजुकेटर इसको आप यूट्यूब में सर्च करके और हमारे वीडियो जगह को देख सकते हैं, ठीक है। सर एजुकेटर लिखे तो ये नहीं लिखता है, ठीक। ये ग्लव ले दिया है, ये एजुकेटर, ठीक है, इस तरह से होता है। तो आप लोग जो है हमारी वीडियो को हम करते हैं, इसलिए थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, ठीक है ना। तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बैंकिंग